जब भी कोई गाय, भैंस, भेड़ या बकरी बच्चा देने के करीब पहुंचती है तो ऐसी हालत में आधा बच्चा जब पेट से बाहर निकलता है, इस हालत में जानवर कई दफ़ा घबरा के खड़ा हो जाता है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा फेसबुक पेज डेयरी कैटल नॉलेज उसको भी लाइक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, जब भी कोई गाय, भैंस, भेड़ या बकरी बच्चा देने के करीब पहुंचती है तो ऐसी हालत में उसको बाकी जानवरों से अलग कर देना चाहिए। उसके नीचे नरम घास, भूसा, खुशक घास या रेत वगैरह बिछा दें। तो उससे ये होगा कि जानवर जब बच्चा देता है तो आधा बच्चा जब पेट से बाहर निकलता है, इस हालत में जानवर कई दफ़ा घबरा के खड़ा हो जाता है और बच्चा लटक कर ज़ोर से मुंह के बल ज़मीन पे जाके गिरता है, जिससे जानवर का बच्चा जो है उसका मुंह ज़ख्मी हो सकता है या सर पर चोट लगने से, गर्दन पे वज़न आने से बच्चा मर भी सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जानवर जो खून, पेशाब और गंद बला, मैला शैला फेंकेगा वो उस घास के साथ ही लिपट जाएगा और आप उस घास को उठा के बाहर फेंक देंगे, उससे फ़र्श के ऊपर जरासीम नहीं फैलेंगे। दोस्तों, जैसे ही जानवर बच्चा बाहर निकाले, सबसे पहले बच्चे के ऊपर मौजूद जो जाला है उसको आप मुंह से गर्दन तक ही साफ़ करें। पिछला हिस्सा वो जानवर खुद ही अपनी ज़ुबान से चाट के साफ़ करेगा। बच्चे को माँ के आगे रख दें। माँ इसको जब चाटेगी तो वो कभी भी अपने बच्चे को भूल नहीं पाएगी और माँ और बच्चे के दरमियान एक ताल्लुक़ कायम हो जाएगा। और उसके मुंह से जाला हटाते ही फ़ौरन 2 उंगलियां उसके मुंह के अंदर डाल के मुंह के अंदर जो रेशा है, जो गलाज़त है या जो म्यूकस है, उसको खींच के बाहर निकालें और उसके मुंह को पूरी तरह से साफ़ करें। उसके बाद अपनी उंगलियों की मदद से उसके नथनों के अंदर जो रेशा है उसको निकालें, दोनों नथनों को साफ़ करें और बच्चे की आँखों पे नज़र रखें कि बच्चा आँखें खोल रहा है या नहीं, और अपने हाथ का उल्टा हिस्सा उसके नथनों के करीब ले जाएं और महसूस करें कि बच्चे की सांसें बाहर निकल रही हैं कि नहीं। अगर बच्चा सांस ले रहा है और उसके सांस बाहर निकलते हुए महसूस हो रहे हैं तो फिर बच्चे की हालत 100% ठीक होती है। और अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा और आंखें नहीं खोल रहा तो फ़ौरन से उसके नथनों के अंदर ज़ोरदार फूंके मारें और उसका मुंह खोलकर उसके अंदर भी फूंके मारें और 5 फूंके मारने के बाद उसकी छाती यानी उसकी पसलियों पे दोनों हाथ रख के हल्का हल्का दबाएं। इससे ये होगा कि उसके फेफड़ों में, उसके गले में, उसके नाक में जो रेशा फंसा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। और अगर इससे भी रेशा बाहर ना निकले तो बच्चे की पिछली दोनों टांगें पकड़ के उसको उल्टा खड़ा करें और उसका सर ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखें और उसको जैसे झूला झुलाया जाता है ऐसे 5 से 7 दफ़ा झुलाएं। ये झूला झुलाने से उसके फेफड़ों में, गले में जो रेशा है वो नीचे की तरफ गिरेगा और उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा। और ये झूला झुलाने के बाद फिर उसके फेफड़ों पे हल्का हल्का सा दबाव डालें, उसकी छाती यानी उसकी पसलियों को दबाएं जिससे उसका रेशा बाहर निकल जाएगा। आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को भी खड़ा करें। अगर बच्चा खड़ा हो जाता है तो भी ठीक है और अगर नहीं होता तो बच्चे को खुद सहारा दे के खड़ा करें और बच्चे के मुंह के अंदर जानवर का थन डालें। बच्चा अगर खुद जानवर का थन पकड़ता है तो वो बच्चा बहुत सेहतमंद हालत में है, और अगर नहीं पकड़ पाता तो बच्चे का मुंह खोल के उसके अंदर थन डालें और बच्चे को पेट भर के जानवर की बोली पिलाएं। पहला दूध जो माँ का कुदरत ने दिया होता है वही बच्चे के मुंह में सबसे पहले जाना चाहिए और पेट भर के पिलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पेट ख़राब होता है, पेट ख़राब नहीं होता। जानवर के बच्चे के जो पेट की रगें हैं वो खुल जाती हैं और उसका मैदा वर्किंग हालत में आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारे जानवरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और डेयरी कैटल नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।